guy he used to pee on the pitch before a penalty shootout. क्या चीज? एक दूसरे के कमेंट्स में बकचोदी बहुत करते हैं. रॉड्रिगो आ गया. हाँ. मेसी अपनी वाइफ बोलते कि यू सिट बिहाइंड. मेसी की डिपेंडेंसी या फैंस करते हैं पूरी अर्जेंटीना की स्क्वाड डिपेंडेंट है उस पे. ये मेसी ही था कि मेन मैन, उसके अराउंड सब चलती थी. अगर मेसी नहीं हुआ फॉर एक्स वाई रीजन, इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे. टैक्टिकल डिस्कशन पॉइंट्स होंगे. नहीं, बिल्कुल बैठो आप. इसमें कुछ नहीं है. मैं कुछ नहीं बहुत बोलता हूँ, है ना. मैं 2 सवाल कर रहा हूँ, मुझे घंटा नहीं पता इसका क्या आंसर है. मुझे तो माइनस वाइन जितना देना है इसके लिए देता है. I'm not gonna be able to answer that. सेगमेंट 4 के आंसर मेरे को भी नहीं पता कहाँ लेके. थैंक यू सो मच. फिर रिपोर्ट इट बैक एंड इसको कट करेंगे, ठीक है. ये सही में थैंक यू सो मच फॉर रिपोर्ट. बकवास कर दी फेसबुक में, हो भी नहीं. यही है. देख रहे हो क्या रिएक्शन. हाँ क्या क्या है क्या इसमें? क्या है. क्या मिल रहा है मुझे आज? देखो एक बार नहीं सही में निकलेगा तो नहीं है? निकलेगा. It's a messy postcard. मेसी आ दूं. सबको पोस्टकार्ड क्यों अच्छे लग रहे हैं? पोस्टकार्ड क्रेजी है. अच्छा. मतलब क्या? हाँ है ना. करना तो है चेंज. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द हाफ स्पेस शो. और आज हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जहाँ पे स्पोर्ट्स या फुटबॉल एक रिलीजन की तरह माना जाता है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्सेशन फॉर द कंट्री. वी आर टॉकिंग अबाउट द रेनिंग चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना. जॉइंड टुडे बाय एन इनक्रेडिबल कंटेंट क्रिएटर जिनको मैं काफी टाइम से फॉलो करता हूँ. वेलकम टू द शो ऑन साइड बंजारा. थैंक यू फॉर हैविंग मी मैन. एंड थोड़े से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको मेसी और अर्जेंटीना के बारे में स्पेसिफिकली, बिकॉज isn't it obvious that we are wearing 10 number jersey of Argentina? भाई किसी और का पहनता तो फिर थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि भाई कैसे. Exactly. जब तक ये खेल रहे हैं तब तक तो 10 नंबर बनता है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से जिसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है. एंड यू हैव टू बी वेरी रैपिड एंड वेरी क्विक क्योंकि राउंड ही रैपिड फायर है. तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है अल्टीमेट माइस्ट्रो कौन है अर्जेंटीना का? डिएगो मैराडोना या लियोनेल मेसी? भाई हमने सिर्फ मेसी को देखा है. तो ऑफ कोर्स मेसी. Who produced better raw talent for the national team, River Plate या Boca Juniors? यार दोनों सेम ही है. बहुत एक चूज करना है. I'll go for Boca Juniors because I know वहाँ के एक दो अल्ट्रास मेरे कुछ दोस्त हैं. ठीक है. ओके. वर्ल्ड कप 2026 प्रेडिक्शंस फॉर अर्जेंटीना. ग्रुप स्टेज जाएगा, क्वार्टर जाएगा, फाइनलिस्ट जाएगा या बैक टू बैक चैंपियंस? क्या लग रहा है? यार देख, I think I would want them to win because Messi and back to back उन्हें अर्जेंटीना का फैन है तो फिर of course. But there are other teams भी हैं तो I think अगर हम सेमीज भी पहुंच गए ना तो I'll be ठीक है. like The Copa America versus the World Cup debate is Lautaro Martinez inherently more reliable for the national team than Julian Alvarez? मतलब स्ट्राइकर पे किसको पिक कर रहे हो? लोतारो गया फिर अल्वारेज को? अगर दोनों में से किसी एक को पिक करना है I'll go for Alvarez. तो लाउतारो मुझे थोड़ा शेकी लगता है. वो थोड़ा हो गया है उसका और डिसीजन मेकिंग कभी-कभी यहाँ वहाँ तो मतलब he is good. Giuliano Simeone making the 2026 मतलब obviously 2026 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर हम देखेंगे Giuliano Simeone is over Paulo Dybala. या प्योर मेरिट है या फिर फेवरेटिज्म है? क्या लग रहा है? भाई डिबाला का सीजन अच्छा नहीं गया एंड डिबाला का भी हो गया. उसकी हवा बनती है हर साल की भाई डिबाला है बट आई थिंक न्यू ब्लड सिमियोने एंड ही इज डूइंग गुड. शाउट आउट किंग्स हु इज द अल्टीमेट पेनल्टी शूट आउट गोलकीपर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर? सर्जियो ग्योकेच या एमी मार्टिनेज? भाई इसमें तो एक ऑब्वियस आंसर है. लायनल स्केलोनी या फिर कार्लोस बिलार्डो? किसको मतलब क्या लग रहा है बेटर कौन सा है मैनेजर? स्केलोनी ही वन तो ऑफ कोर्स. ये थोड़ा ग्रुप स्टेजेस के अंदर क्वेश्चन है. ठीक है. अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन. मतलब क्या लग रहा है कौन सी टीम इसके अंदर से हर्ट कर सकती है अर्जेंटीना को? यार लास्ट वर्ल्ड कप में ना जब सऊदी अरेबिया ने हराया तब मेरे को लग रहा है कि हाँ कोई भी सेफ नहीं है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर मैं इन तीनों में से अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन. आई थिंक ऑस्ट्रिया थोड़ा सा कर सकते हैं कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकती है बट आई थिंक दे शुड बी एबल टू बीट आराम से हो जाए. ठीक है. वेरी नाइस वन. बड़े तेजी से आंसर मिल गए जो मुझे एक्सपेक्टेड थे. आई वुड एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशन इन दिस सेगमेंट. तो आते हैं इट्स अ हॉट सीट सेगमेंट जिसके अंदर हम डिबेट्स करेंगे, टैक्टिकल डिस्कशंस करेंगे, थोड़े ब्रेकडाउन्स करेंगे. तो पहला क्वेश्चन यही है सिंपल सा. मेसी की डिपेंडेंसी या फैंस करते हैं, मतलब नैरेटिव सेट करते हैं ना मेसी के ऊपर कि पूरी अर्जेंटीना की स्क्वाड डिपेंडेंट है उस पे. आई थिंक आफ्टर द लास्ट वन एंड जो उसके बाद से 4 साल का जो चलता है अर्जेंटीना टीम हैज आउटग्रोन वो मेसी के बिना. आई एम रियली मुझे पब देखना है निको पास किया बिकॉज़ सीरिया इतना फॉलो नहीं करते हैं बट आई थिंक नाउ दे हैव इट इन देम.
कि भाई मेसी के बिना भी दे कैन पुश फॉर इट। चलो नंबर 10 के कॉन्वर्सेशन में और भी आते हैं, बट इससे पहले अब स्ट्राइकर हायरार्की डिस्कस कर लेते हैं। लाउतारो मार्टिनेज और हुलियन अल्वारेज बोथ हैव फिनिश्ड द क्वालिफिकेशन कैंपेन विद 4 गोल्स ईच। ठीक है, उसके बाद एक प्लेयर आपको ऑफर करता है एलीट बॉक्स ग्रेविटी, दूसरा प्लेयर आपको क्लिनिकली पेनल्टी शूटआउट्स। ठीक है, अगर आपको चूज करना हो फॉर योर स्ट्राइकर प्रेफरेंसेस, किसे देख रहे हैं, किसका अच्छा ज़्यादा सीजन जाना चाहिए, अल्वारेज का, लाउतारो का, कैंपेन ये वाला पूरा वर्ल्ड कप का? I think it will be Alvarez because he's young, he's more hungry, and और जैसे ना Alvarez का I think what I believe Lautaro he has a personality of his own, proper striker है। Alvarez का ये कि because he's young, he's learning, and तो मेसी जो पहले चीज़ें नहीं कर सकता, मतलब ट्रैक बैक करना, ये थोड़ा और क्या कहते हैं उसको प्रेशर बनाना, वो सब तो Alvarez does that, वो सब ये हरकतें करता है and he makes the team work better, and plus sorry to cut you off, I think दोनों ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यू आर हैप्पी कि अगर मैं पुट करूंगा अल्वारेज को डिबाला से ऊपर? टू सून यस। एक ही वर्ल्ड कप खेला उसने, मुझे भी रियलाइज डिबाला का नाम भी है, मतलब डिबाला इज डिबाला, एंड तो आई थिंक विल सी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप कि क्या रहता है, एंड आई रियली थिंक अल्वारेज विल हैव अ गुड वर्ल्ड कप। अच्छा चलो इसके अंदर कैवियट डालते हैं, पेनल्टी शूटआउट में अगर कोई मैच फंसता है, ठीक है, तो वुड लाउतारो अ बेटर पिक देन अल्वारेज, या स्टिल यू आर स्टिकिंग ऑन टू अल्वारेज वाला थिंग? भाई अगर अल्वारेज अपना डबल टच नहीं लेता है, अगर वो नहीं लिया उसने, तो आई विल गो फॉर अल्वारेज, बट लाउतारो भी ठीक है। पेनल्टी में तो यार हायरार्की होती है, एवरी टीम हैज देयर ओन हायरार्की, एंड मोस्ट प्रोबब्ली जो सीनियर प्लेयर्स है पहले वो विल करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे गर्नाचो और मास्तांतुनो की, दोनों का ही मतलब क्या बोलते हैं, सीजन अच्छा नहीं हुआ। मास्तांतुनो आया रिवर प्लेट से, मास्तांतुनो तो इंजर्ड भी था ना। इंजर्ड क्यों लग रहा है, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों नहीं खेल रहे? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि गर्नाचो इज अ डीवा मैन, ही इज अ डीवा, वो बाल वाल स्टाइल करके आता है, टैटू बना रखे है, च्युइंगम चबाता रहता है, उसके अलावा उसे कुछ आता नहीं है। वो बस उसका है कि मैं जाऊंगा बॉल लेके आगे ये करूंगा, गोल नहीं मारूंगा, मैं हक दूंगा, बस वही है। एंड मास्टन तो बिकॉज ऑफ इंजरी, एंड मतलब आई लाइक हिम, मेरे को था कि भाई ये अगर आएगा तो ये थोड़ा प्रॉमिसिंग कैरेक्टर लगता है। इसमें है ना स्कलोनी हैज दिस थिंग, मतलब नॉट ओनली सोले, हर कोच कहता है कि मेरे कोई ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं, कि मैं इन प्लेयर्स को तो लेके जाऊंगा, ये मेरे बंदे हैं, तो इसके साथ उसके बाद जो नहीं हो रहा है यहाँ पर जो प्लग इन करना है वो कर ले। एंड आई थिंक देयर आर जो लेके गए हैं, देयर आर बेटर प्लेयर्स देन इन दोनों। मास्टोन को मेरे को थोड़ा आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा लगा यार मे बी होना चाहिए, थोड़ा तो कर सकते, गर्नाचो तो सही किया, नहीं लाया। चलो डिफेंसिव लायबिलिटीज बियॉन्ड रोमेरो, बैकलाइन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है रोमेरो पे, क्रिस्टियन रोमेरो यार डिफेंसिव लायबिलिटी ना फॉर अर्जेंटीना आई थिंक ही इज नॉट। अर्जेंटीना के लिए ही प्लेज विद फुल ऑन डेडिकेशन, फुल ऑन उसका इंटेंट, वो सोच समझ के खेलता है। क्रिस्टियन रोमेरो स्पर्स में है ना? यस, दैट्स व्हाई आई नो हिम। यस, मुझे डिफरेंस पता था, वो क्लब जब क्लब के लिए खेलता तब वो थोड़ा है कि भाई लेड बैक, वो लेड बैक, कभी-कभी ही इज एन एक्सट्रीम प्लेयर, या तो वो बहुत तगड़ा खेल जाएगा, नहीं या तो क्रिस्टियन रोमेरो का पैटर्न ये है कि गेम बड़ी होनी चाहिए। हां, है ना? हां, उसको है कि भाई बढ़िया गेम होना चाहिए, एंड कि हाँ हमारे टीम अच्छे खेलनी चाहिए। अगर लग रहा है कि यार सभी ऐसे हैं, फिर उसका कि मैं अपने पे ले लेता हूँ कि लाइक मैं करके दिखाऊंगा, देन ही ओवरडज इट। बट अर्जेंटीना के लिए वो नहीं करता है, बिकॉज ही नोस अर्जेंटीना के लिए सारी गेम बड़ी है, हाँ। छोटी से छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है, एंड तो ही प्लेज विद अ क्लास। वो डिफरेंट लेवल पे, अगर वो अगर ए टियर पे अपना खेलता है वो पर क्लब, ठीक है, वो ए टियर बीच में एस पे आ जाएगा, बट फॉर अर्जेंटीना आई थिंक ही ऑलवेज गोस फॉर एस। ही और वो बहुत ही सोच समझ के रैश डिसीजंस लेता है, जो उसके लिए वो जाना जाता है, बट आई थिंक वो थोड़ा और, तो आई डोंट थिंक फॉर अर्जेंटीना इज अ लायबिलिटी, इज एन एसेट। इसके साथ हमारा सेगमेंट 2 अब एंड हुआ, मतलब बता ट्रांजिट टू सेगमेंट नंबर 3। इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, टैक्टिकल डिस्कशन पॉइंट्स होंगे, नहीं बिल्कुल बैठो आप। इसके अंदर हम ये करेंगे, एंड इसमें पर्सनल फेवरेट सेगमेंट है, सो वी हैव टू बिल्ड योर अर्जेंटीना 11 जो वर्ल्ड कप स्क्वाड खेल रही है। इफ यू वर अ मैनेजर, अगर आप मैनेज कर रहे हो अर्जेंटीना को, तो आप कौन सा फुटबॉल खिलाते हैं और कौन से प्लेयर्स को लेते हैं? इसके अंदर मैं आपको 2 चॉइस दे देता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी कि स्केलोनी वाला ओवरलोड 4-4-2 डायमंड खिलाओ, कुछ कंस्ट्रेंट है। दूसरा ऑप्शन सुन लो, फिर मैं आपसे कंस्ट्रेंट डिस्कस करूंगा। तो पहले कौन सा चूज करोगे, डायमंड वाला या फिर क्लासिक वाला 4-3-3 वाला? अरे आई विल गो विद द डायमंड। गो विद द डायमंड, चलो ठीक है। तो डायमंड के लिए कंस्ट्रेंट ये है कि यू कैन नॉट यूज द टच लाइन विंगर्स, ऑल स्ट्रक्चरल विड्थ must be generated by aggressive high over fullbacks, ठीक है, वो हो जाएगा, and pair them with an aggressive space eating box to box destroyer, ठीक है? डिपॉल या फिर मास्केरानो, जो लगे आपको, बॉक्स टू बॉक्स होना चाहिए पिवट के साथ, ठीक है?
कंस्ट्रेंट नंबर 3 है कि यू मस्ट डिप्लॉय अ टेक्निकल नंबर 10 ठीक है, एंड सिटिंग डायरेक्टली बिहाइंड द डायनामिक फ्रंट टू, मतलब एक टेक्निकल नंबर 10 होना चाहिए। ठीक है। तो शुरू करें, गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी योर प्रेफर्ड पिक फॉर द गोलकीपर? आई थिंक इट्स ऑब्वियस मार्टिनेज। Martinez। मार्टिनेज का पता नहीं क्या उसकी उंगली टूटी बट आई थिंक वो रिकवर हो चुका है, तो बट स्टिल आई विल गो फॉर Emilio मार्टिनेज। सेंटर बैक पेयरिंग रोमेरो एंड मार्टिनेज। तो फुल बैक्स पे आते हैं। फुल बैक्स तो यू हैव अ कंस्ट्रेंट एंड इट्स नॉट इवन अ कंस्ट्रेंट। आई थिंक अपना मोलिना एंड मोंटियल वही करेंगे। ठीक है, तो वी हैव सॉर्टेड विद द गोलकीपर, वी हैव सॉर्टेड विद द बैक फोर। मिडफील्ड में आ जाओ। मिडफील्ड में जैसा डीप लाइन प्लेमेकर चाहिए था टेम्पो डिक्टर, आई थिंक एंजो फर्नांडिस विल डू दैट वेरी नाइसली। एंजो एक सेकंड, चलो ठीक है। अब एंजो फर्नांडिस नंबर 10 पे नहीं रख सकते थे? नहीं, मैं नंबर 10 पे अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसलिए नंबर 10 के लिए वो है। एंड अपना एंजो के साथ आई थिंक आइदर इट कैन बी डिपॉल और अपना पैराडिस। इन दोनों में आई थिंक डिपॉल का मुझे पता नहीं, मैं मायामी जा चुका है। क्या सिचुएशन है, कैसा क्या है, तो फॉलो नहीं किया था। गो विद एंजो पैराडिस। नंबर 10 अपना ना, अरे मेसी भाई, अच्छा ठीक है, नंबर 10 ही इज द नंबर 10, ही विल स्टार्ट। तो ओके, मैं बेंच से आगे करेंगे, अभी तो मेसी स्टार्ट करेगा। ओके ठीक है। एंड देन टू स्ट्राइकर ऑप्शन, अल्वारेज एंड मार्टिनेज, सिंपल एज दैट। ठीक है, वेरी नाइस चॉइस। बाकी अगर कुछ लगे, कुछ क्रिटिसिज्म लगे या कुछ एडिशन लगे आपको, तो कमेंट्स बॉक्स आर ओपन। नाउ लेट्स ट्रांजिट टू फाइनल सेगमेंट। इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इस सेगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, आई गिव यू मिस्ट्री बॉक्स। ठीक है। तो मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है, एक प्लेयर है, कुछ ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। इट्स नॉट एन ऑप्शंस, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अगर आप उस क्वेश्चन से प्लेयर गेस कर लेते हो, इट्स अ +1, नहीं तो यू हैव क्लूज फॉर दैट। अगर आप कुछ क्लूज मुझसे मांगने चाहते हो तो बिल्कुल मांग सकते हो, बट जितने क्लूज आप मांगोगे उतने पॉइंट्स डिडक्ट करते जाऊंगा। ठीक है, आई हेट मिस्ट्री बॉक्सेस। ओके, नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, आई एम अ हाईली क्रिएटिव अटैकिंग मिडफील्डर affectionately nicknamed El Burrito। बुरीतो? हाँ, अभी का ये? I have no idea. you have no idea। Give me a clue. Second, clue number 2 is, I proudly inherited the legendary number 10 shirt for Argentina at the 1998 FIFA World Cup, 98. following the initial international departure of Diego Maradona। Diego Maradona के बाद इनको नंबर 10 की टी-शर्ट। भाई मैं 2 साल का था, मुझे घंटा नहीं पता इसका क्या आंसर है। मुझे तो माइनस जितना देना है इसके लिए देता है। I'm not gonna be able to answer that. So the answer is Ariel Ortega। Question number 2 में देता हूँ। I'm a deeply cultured center midfielder whose career in Europe was heavily disrupted by recurrent injuries at Real Madrid and Valencia। I know him. I know his name starts with G. Gago. Yes. He's Gago। Yeah। Finally. So the question number 3. I'm an aggressive elite modern center back currently recognized as a defensive heartbeat of Las Coloneta। Guti. Romero. Christian Romero, yes। Christian. ठीक है, I'm a versatile midfielder who famously scored a vital goal for Inter Milan on my birthday to celebrate an MLS victory alongside Luis Suarez। भाई इसमें तो एक ही है, अपना डिपॉल ही हो सकता है। डिपॉल ही होगा ना? चलो, let's come to question number 5। I'm a highly technical playmaker who finished the 2026 CONMEBOL World Cup qualifiers with an impressive tally of 3 goals। 3 goals? Yes। Which वो कौन सा वाला? CONMEBOL Year? 2026, इसी साल। He's a new kid. Almada. Thiago Almada, Atletico Madrid। ये था मेरा अगला क्वेश्चन। अच्छा। You guessed it right, it's Thiago Almada। Question number 6। I'm a legendary clinical striker who scored 4 vital goals during Argentina's dominant 2026 World Cup qualification campaign। यार 2 स्ट्राइकर दोनों ने 4 मारे। आई थिंक मार्टिनेज। El Toro Martinez। Yes, वही है। Emilio Lautaro Martinez। ठीक है। Your topics before ending the show। नहीं, मुझे बस ये बताओ कि फाइनल्स कौन सी टीम खेलेगी? फाइनल कौन खेलेगा? हाँ, आई थिंक इट माइट बी अर्जेंटीना एंड स्पेन। अगर किसी को भी इनकी प्रेफरेंसेस पसंद ना आई हो तो हेट कमेंट्स मत करना, क्योंकि अलग अलग क्रिटिक्स की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। इट एज अ क्रिटिकल बैंटर, गाली गलौज, प्लीज डोंट डू इट। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सेगमेंट, इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, डू फॉलो ऑन आवर सोशल्स। एंड इसी के साथ